दोस्तों देखिए, बिहार दरोगा की बात अगर हम लोग कर ले, बहुत बड़ा इस बारी वैकेंसी का नंबर होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीपीएससी 70वीं जो आने वाली है वो 1900 पदों पे इतनी बड़ी बहाली रहेगी। 1964 अभी तो फाइनल, अगर डाटा हम लोग बात कर ले, 1964 सीट इसका फाइनल एकदम फिक्स हो चुका है, उतने पे आ रहा है। ठीक है, ये फाइनल है। अभी इसमें और भी सीटें कुछ 20-30 बढ़ सकती हैं, घटने की तो बात ही नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ अब दरोगा से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट और अब बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है कि सीएम साहब ने ऑर्डर करा है। अब ऑर्डर क्या करा है डिटेल में बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोटिफिकेशन कब आएगा, आप लोगों को यही जानना है, नोटिफिकेशन कब आने जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक न्यूज़ पे लेके चलते हैं, फिर इस ऑर्डर को हम लोग डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो न्यूज़ देखिए आप लोग। तो देखिएगा, इस न्यूज़ के माध्यम से देखिए, बीपीएसएससी एसआई वैकेंसी 2024, बिहार पुलिस में निकलेगी दरोगा की 2000 पदों पर भर्ती। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे कि बिहार पुलिस कार्मिक विभाग के डीआईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने गुरुवार को 20,000 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के दरोगा और 2000 पे दरोगा का जो है बात करी है। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी लगभग 21,000 जो पदों जो हैं जिनके ऊपर अभी एग्जामिनेशन हुआ है, उसका सारा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जब हो जाएगा तो कांस्टेबल की बहाली की बात होगी। अभी कांस्टेबल न्यू अभी आएगा नहीं, अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है इसका जब तक पूरा सब प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा अभी न्यू की बात होगी नहीं। अभी आने वाला है दरोगा, और अभी सामान्य दरोगा ही आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपका एज का कैलकुलेशन इस बार होगा वो होगा 1/8/2023 से। ठीक है ना, क्योंकि 2023 में प्रीवियस वैकेंसी आई थी, तो 1/8/2023 से ही माफ़ करिएगा 22 में आया था, 23 में कंप्लीट होता है, इसलिए 1/8/2023 से इसका जो है आपका कैलकुलेशन होगा। उस हिसाब से मिनिमम आपका 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए और 37 वर्ष आपके होने चाहिए मैक्सिमम। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए बात करी गई है, तो ये रहेगा। और आप ग्रेजुएशन जो है ये आप कंप्लीट होने चाहिए भारत है किसी भी प्रतिष्ठित या रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब देखिएगा, सीएम साहब ने करी है आज समीक्षा बैठक, और इस समीक्षा बैठक में जो है होम डिपार्टमेंट को जो है यानी गृह विभाग को इम्पॉर्टेंट निर्देश दिए गए हैं। इम्पॉर्टेंट निर्देश में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि सबसे पहला कि भाई आप बहाली एकदम ताबड़तोड़ तरीके से फटाफट लीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35% जो फीमेल रिजर्वेशन की बात है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है ना। अब देखिएगा क्या टोटल जो यहाँ पे बातें बोली गई हैं, यहाँ पे देखिएगा। देखिए, एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में गृह विभाग की समीक्षा बैठक की विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण पर प्रतिबद्धता से कार्य करने का निर्देश दिया गया है और पुलिसकर्मियों की बहाली तेजी करने को कहा गया है। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षित सीटों पर रिक्तियों को भी जल्द पूर्ण करने को कहा गया है। बचे हुए पदों पर पुलिस की शीघ्र बहाली होने से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और सहूलियत इसमें होगी। ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन को मुस्तैदी से कार्य करने को कहा गया है और गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है। रात्रि एवं पैदल गश्ती को और प्रभावी बनाने को भी कहा गया। भूमि विवाद के निपटारे हेतु पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया है। लैंड सर्वे अभी जो चल रहा है करेंटली बिहार में, इससे संबंधित भी इम्पॉर्टेंट बातें करी गई। अब यहाँ पे देखिएगा, सीएम साहब जो हैं इन्होंने क्लियरली ये बोला है कि भाई बचे हुए पदों पर शीघ्र बहाली की जाए। अब यहाँ पे सीएम भाई ये स्ट्रेट नहीं बोल सकते हैं कि आप पर्टिकुलरली फलाने पद का जो है आप जो है वैकेंसी निकालिए। वो क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को कि भाई इसके ऊपर आप तेज़ी करिए। अब देखिए, सीएम के इतना बोल देने से अब क्या होगा, जीएडी के द्वारा जो है सर्कुलर निकाला जाएगा, जीएडी के द्वारा प्रॉपर एक नोटिस आएगा और जीएडी के द्वारा नोटिस और अधियाचना मिलने के बाद देखिए सीटें फिक्स हैं। अभी 2000 सीट जो है आप वो देख रहे थे वहाँ पे, तो वो अगस्त का समाचार था हिंदुस्तान अखबार का, उसमें 2000 पद क्लियरली मेंशन है, ये डिस्क्लोज्ड है। इसमें अभी अप्रॉक्सीमेटली देखिए 300 और सीटें इसमें ऐड हो सकती हैं। लगभग 2300 से अधिक सीटों पे जो है बहाली इस बार आने जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो जीएडी का जैसे ही सर्कुलर आ जाएगा उसके 3 से 4 दिन के अंदर में जो है आपका बीपीएसएससी जो आयोग है ये बहाली निकाल देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नोटिफिकेशन की बात मैंने आपको पहले भी बोली है इस बात को कि दरोगा की जो नोटिफिकेशन की बात कर लें, इसका नोटिफिकेशन दरोगा का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है दरोगा का नोटिफिकेशन अक्टूबर मिड तक इसका नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी बताया था। और इसका जो है फॉर्म, देखिए फॉर्म नवंबर में जो है इसका फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी में आप इसका एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार, क्योंकि थोड़ा सा अभी चीज़ें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न हुई हैं। तो इसका आप ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएसएससी आयोग जो है वो काफ़ी प्रो क्विक है। हाँ ठीक है, उन पे आरोप लगता रहा है कि वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं। अगर कोई क्लेम हो रहा है पेपर लीक वगैरह का, वो कुछ सुनते नहीं हैं, वो बस बोलते हैं हम सही हैं मतलब हम सही हैं, बाकी हमको किसी से मतलब नहीं है। तो वो सब अलग चीज़ है, लेकिन बहुत क्विक इनका सारा प्रोसेस रहता है। तो जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आप नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड लास्ट अक्टूबर से स्टार्टिंग के नवंबर तक, और एग्जामिनेशन इसका प्रोबेबली जनवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में। ठीक है, और 2025 में देखिए विधानसभा चुनाव भी हैं, उससे पहले तक आप इसका मेंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से इनका सारा काम होता है। इस बार तो इलेक्शन था, उस वजह से आचार संहिता की वजह से सारी चीज़ें थोड़ी सी डिले हो गई। अदरवाइज़ ये जो 1275 का जो अभी जो पूरा जो फाइनल हुआ है ये कब का पहले ही हो चुका होता था। चलिए, अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसियों का दौर स्टार्ट हो चुका है। जब से सरकार ने बोला है 50% पे ही अब रोस्टर निकालना है, तो रोस्टर जैसे ही निकलेगा, क्लियर किया जाएगा, जीएडी का नोटिस जैसे ही बीपीएसएससी आयोग को मिल जाएगा, बीपीएसएससी आयोग तुरंत इस पर काम स्टार्ट कर देगा और इस बहुत तेज़ी से इनको ये लोग जो है सारा काम करेंगे, ये फॉर श्योर है। तो इसमें बिल्कुल डिले होगा नहीं। आई होप ये वीडियो आपके काम का हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।